अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हमने कोचिंग क्लास भी ज्वाइन कर लिया, हमने बुक्स भी खरीद ली, हम लोगों ने टाइम टेबल भी बना लिया, हम लोगों को ये भी चीज पता चल गई कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब जिस बात की हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्टूडेंट, अच्छे से अच्छा स्टूडेंट यहां गड़बड़ करता है। दोस्तों मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता देता हूं कि जब मैक्सिमम स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो वो एक्चुअली पढ़ाई कर ही नहीं रहे होते, वो एक्चुअली प्रिपेयर कर ही नहीं रहे होते हैं, वो सीरियस ही नहीं होते हैं। कैसे? समझिए, अगर एक स्टूडेंट पढ़ने के लिए बैठा है, हम कैसे पढ़ते हैं? देखिए, अगर हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हम मोबाइल पास में लेकर के बैठते, थोड़ा बहुत पढ़ते समय हम लोग जो है वो इधर उधर की वेबसाइट्स पे जाना पसंद करते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये हमारा साथ साथ चलता है। आप सोचिए, आप पढ़ने के समय व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक आपका साथ साथ चलता है। अगर छोटा सा भी मैसेज आ जाता है तो हम सवाल करना छोड़ करके ये पहले चेक करते हैं कि मेरे मोबाइल में लाइट कैसे जली, किसका मैसेज आया, उसको हाथों हाथ रेस्पॉन्ड करना जरूरी है। दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि हम सोशल प्लेटफॉर्म्स से दूरी बनाएं। तो दोस्तों मोबाइल के साथ पढ़ाई नहीं हो सकती है, मोबाइल को आपको रखना पड़ेगा। दूसरा जो फैक्टर है वो है आपके फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड सर्किल कैसे हैं इस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आपके फ्रेंड सर्किल में सब पढ़ने वाले हैं तो इसका बेनिफिट भी आपको होगा। अगर सब कुछ ठीक है फिर भी हमारे पढ़ने की स्टाइल में क्या कमी है उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में कोई बुक है और अगर ये मैं कोई चैप्टर खोल लेता हूं और इस चैप्टर में फॉर एग्जाम्पल यहां पर इस पेज पर एक्सरसाइज स्टार्ट होती है और पीछे इसका आंसर या आंसर की दे रखी है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर करते हैं वो कैसे करते हैं? वो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, फिर पीछे जाएंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैच करेंगे, फिर वापस यहां आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में वापस पीछे आंसर की में जाएंगे, उसको सर खपाएंगे, होगा नहीं होगा, वापस देखेंगे क्या गलती की। जब तक सॉल्व नहीं करते तब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक कि आपका आंसर मैच नहीं कर जाता है। सही, आपका आंसर मैच कर गया, आप अगले क्वेश्चन पे चले जाओगे और हम लोग 1 बाय 1 इसी तरह से एक क्वेश्चन को पलट पलट करके सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, पीछे जाते हैं, उसका आंसर देखते हैं, उसको ठीक करते हैं, उसका आंसर जब तक नहीं आता है तब तक हम लॉजिक लगाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके इस क्वेश्चन का आंसर ए आना चाहिए था, तो आप अगर पीछे देखते हो और आपका पीछे आंसर दे रखा है बी, फिर आप कुछ ऐसा सोचते हो कि नहीं हाँ उसका आंसर बी कैसे लाना है। दैट मींस रिवर्स इंजीनियरिंग। अगर पहली बार में आंसर मैच कर गया, वेल एंड गुड। अगर पहली बार में आंसर मैच नहीं किया और आपने देखा पीछे दूसरा आंसर है, तो आप अब उस आंसर को लाने में लग जाते। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। 1 बाय 1 क्वेश्चन बाय 1 क्वेश्चन, ये पढ़ने का सही तरीका नहीं है। इससे भी बेटर कर सकते हैं, इसको भी बेस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको समझिए दोस्तों। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी चैप्टर पे हूं और इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज दे रखी है और उस एक्सरसाइज में 60 क्वेश्चंस हैं और मैं IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो मुझे यह पता होना चाहिए कि IIT JEE में हर क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करना होता है। यानी अगर इस एक्सरसाइज में 60 क्वेश्चन हैं तो मुझे इन 60 या 60 क्वेश्चंस को 60 मिनट या 1 घंटे में सॉल्व करना है। इसका मतलब अब ये एक एक्सरसाइज 1 घंटे का टेस्ट हो गया। मैं आपको यह बता रहा हूं दोस्तों कि आप जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो उस पढ़ाई के कुछ नियम, कायदे, कानून हैं, उनको समझिए। पॉइंट नंबर 1, आपके पास एक सेपरेट स्टडी रूम होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, उस रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस, अच्छी लाइट, वेंटिलेशन, ऑक्सीजन होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, जब आप उस रूम में बैठे तो कोई साउंड या डिस्टरबेंस ना हो तो और बेटर। पॉइंट नंबर 4, सिटिंग पावर को बढ़ाइए। यानी अगर आप कहीं बैठ गए तो 3 घंटे 4 घंटे अंगद ने जैसा पांव रख दिया था, भाई साहब हिलना नहीं है। यानी 4 घंटे 5 घंटे बैठे रहने की कैपेसिटी या हैबिट डालिए। अगर नहीं बैठ सकते हैं तो 2-2 घंटे में 2-2 मिनट का ब्रेक लीजिए। आप 2 घंटे बैठिए, फिर ब्रेक लीजिए, घूम फिर के आइए, वापस ब्रेक लीजिए। बाथरूम करना पड़ता है तो करके आइए। पानी की बोतल पास में रखिए। नेक्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, आप जिस टेबल पर बैठ के पढ़ रहे हैं उस टेबल पर आपके सामने एक वॉच या टेबल वॉच होनी जरूरी है, टेबल लैंप होना जरूरी है। यानी हमेशा टाइम को रेफरेंस बना करके पढ़ना है, टाइम के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पढ़ना है। लेट के नहीं पढ़ना है, बैठ के पढ़ना है। लेटने से नींद आती है। आप सोचते हैं कि नहीं कमर सीधी कर लूं, कुछ समय तो अच्छा लगेगा, लेकिन फिर आप पढ़ाई से विमुख होते हुए नींद की तरफ चले जाएंगे, वो ठीक नहीं है। तो भोजन में भी आप ऐसे पदार्थ मत खाइए जिनसे नींद आने की संभावना हो। आइसक्रीम हो गया या फिर दही हो गया। अब
पढ़ना कैसे है। तो जैसा मैं इस बुक्स के बारे में बता रहा था दोस्तों, आप ये समझिए अल्टीमेटली आप पेपर किसका देने वाले हैं, आईआईटी जेईई का देने वाले हैं। आईआईटी जेईई एक प्रेशर कुकर सिचुएशन है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, मैक्सिमम स्टूडेंट्स उस प्रेशर कुकर को, उस प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं। यानी जब आप आईआईटी जेईई का पेपर दे रहे होंगे तो आपके इधर भी लोग होंगे, आपके इधर भी लोग होंगे, आपके आगे भी लोग होंगे, आपके पीछे भी लोग होंगे, आपके जैसे हजारों लाखों स्टूडेंट्स उसी पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और इसी हड़बड़ाहट को स्टूडेंट्स डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और 2 या 3 सवाल गड़बड़ होने से पूरा पेपर आगे का खराब हो जाता है। दैट मीन्स प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। तो जब आप पढ़ने बैठते हैं, आप जिस टेबल पर बैठ रहे हैं उस टेबल पर एक वॉच ऑन करके रख दीजिए। ऐसे बिहेव करिए, ऐसे इमेजिन करिए कि आपके इधर मिरर है, आपके इधर मिरर है, आपके आगे मिरर है, आपके पीछे मिरर है, यानी आपके चारों तरफ मिरर है। अब अपने ही इमेजेस उसमें देखिए, इधर भी इनफाइनाइट इमेजेस बन रहे हैं, इधर भी इनफाइनाइट, आगे भी इनफाइनाइट और पीछे भी इनफाइनाइट। यानी ये सारे के सारे जो आपके ही इमेजेस हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं, ये वो लोग हैं जो आपके साथ उस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ये इमेजिन करिए जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और आप पेपर दे रहे हैं। Take every exercise as a test. Behave as if you are into the examination hall and imagine as if there are so many other students giving the same examination. Feel the pressure. फील द प्रेशर। जब आप अपने घर पे अकेले उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे होते हैं, फिर भी आप उस प्रेशर को फील करिए कि यार इतने सारे लोग उसी एक्सरसाइज को दे रहे हैं। अब एक्सरसाइज को सॉल्व कैसे करना है, यहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए स्टूडेंट्स, 1 by 1 क्वेश्चंस को सॉल्व मत करिए। अगर आपके पास में एक्सरसाइज में 60 क्वेश्चंस हैं तो आप टारगेट बना लीजिए, उसके ऊपर लिख लीजिए टेस्ट 60 मिनट्स। 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। नहीं होगा देखेंगे, होगा बहुत अच्छी बात है। तो आप एक आंसर की प्रिपेयर कर लीजिए, एक बॉक्स बना लीजिए जिसमें 10 by 6 के 60 ब्लॉक्स आप बना दीजिए। पेपर पर लाइनें खींच करके आप बॉक्स बना दीजिए। ये बॉक्स आपकी ओएमआर शीट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, आपने कुछ लाइनें हॉरिजॉन्टल बनाई, कुछ लाइनें वर्टिकल बनाई, एक ग्रिड बन गया। उस ग्रिड में आप इमेजिन करें 1 से 10 यहां लिख दिया, 1 से 6 यहां लिख दिया, तो जो बॉक्स बन गया ये आपका ओएमआर शीट है। पीछे आंसर नहीं देखना है, मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, पीछे आंसर नहीं देखना है, सिर्फ एक्सरसाइज पर रहिए। पहला क्वेश्चन जो भी आपका आंसर आता है अपने आंसर की में मार्क कर दीजिए, पीछे आंसर मत देखिए। ठीक है, दूसरा आंसर उसमें मार्क कर दीजिए बिना पीछे आंसर देखे। उसी तरह से 60 के 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। हो सकता है 1 घंटे में आपसे 30 ही सॉल्व हो सकता है 1 घंटे में आपसे 45 सॉल्व हो, 60 हो जाए बहुत अच्छी बात। चिंता नहीं करिए, लेकिन पीछे आंसर्स मत देखिए। जब 1 घंटा बीत जाए, वो एक्सरसाइज आप एक अटेम्प्ट कर चुके हो, फिर अपने आप से पूछिए अगर यही एक्सरसाइज पेपर में आती, आईआईटी जेईई के पेपर में आ जाती, तो मैं उसमें से कितने क्वेश्चंस कर सकता था। अब पीछे आंसर्स को मैच करके देखिए कितने आपके राइट हुए, कितने आपके रॉन्ग हुए। आपको पता चलेगा अगर यही पेपर आता तो उस पेपर में मेरा स्कोर कितना होता। हर क्वेश्चन जो आपका राइट हुआ उसके लिए +4 और जो रॉन्ग हुआ उसके लिए -1 करिए। ठीक है, जब आप पीछे से आंसर की मैच करेंगे और आपको पता चलेगा कि आपने अटेम्प्ट ही 45 किए हैं और उसमें से 10 या 15 सवाल आपके गलत हो गए, आपके राइट 30 हैं, दैट मींस आपकी एक्यूरेसी 30 हो गई। आपकी एक्यूरेसी अकॉर्डिंगली चेंज भी हो। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इससे आपको यह पता चलेगा कि आपकी स्पीड कितनी फास्ट है। पीछे बिना आंसर देखे आपकी एक्यूरेसी कितनी है, तो आपको ना सिर्फ अपने खुद के असेसमेंट में मदद मिलेगी, आपको यह पता चलेगा कि आप कहां एग्जिस्ट करते हो। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट आपकी छूट जाएगी। तो दोस्तों जब हम लोग पीछे आंसर देख देख करके सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर यह हैबिट डेवलप हो जाती है कि पलट के देख लें कि पीछे आंसर क्या आ रहा है। दोस्तों जब पेपर दिया जाएगा आपको, जब आप आईआईटी जेईई का पेपर देंगे तो पीछे आंसर की चिपकी हुई नहीं होगी। दैट मींस क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर की तो नहीं आने वाली है। आप क्या पलट के देखेंगे, पीछे कुछ नहीं मिलने वाला। यानी पलट पलट के देखने वाली स्ट्रेटजी एग्जाम में काम नहीं करेगी। तो जो एग्जाम में हमें आंसर्स पता ही नहीं होंगे, हमें तो स्पीड और एक्यूरेसी पे फोकस करना होगा। इसीलिए पीछे देख देख करके सॉल्व करने की हैबिट चेंज कर लीजिए। तो देखा दोस्तों, अगर आप एक अच्छे कोचिंग क्लास में एडमिशन ले लेते हैं, अगर आप अच्छा मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं, अगर आप प्रिपरेशन के लिए एक नेसेसरी बुक सेट, बुक शेल्फ बुक अपना ले लेते हैं, अगर
दोस्तों अगर आप प्रिपरेशन के लिए जो भी नेसेसरी और रिकमेंडेड बुक्स है वो लेकर के सॉल्व करते हैं, अगर आप प्रॉपर टाइम टेबल बनाते हैं और कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, और अगर आप अपने स्टडी हैबिट्स को ठीक करते हैं, पढ़ाई करने के तरीकों को बदल देते हैं, तो यह मेरा विश्वास है कि आप एग्जाम्स को फोड़ दोगे, आईआईटी जेईई को बहुत अच्छे रैंक के साथ में क्रॉस करोगे। यानी अगर आपको आईआईटी जेईई क्रैक करना है तो ये जो भी मैंने बताया ये बहुत अच्छे और बहुत जनरल गुरु मंत्र हैं, इसको कोई भी स्टूडेंट करके अपनी रैंक इंप्रूव कर सकता है।